7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम हो गया है। 1 महीने के अंदर-अंदर आप लोगों का लगभग रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट आने के बाद आपके लिए क्या अवसर हैं? एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए कि सीटेट के बाद कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी वैकेंसी हैं, क्या वो आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है? ये जानकारी होने के बाद जो अध्यापक बनने का सपना आप लोगों ने बुना होगा, वो पूरा कर पाओगे भाई विद्यार्थियों आप। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर, आप लोग संस्कृत पाठशाला से जुड़े हैं और मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सीटेट के एक अभ्यर्थी को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए अध्यापक बनने के लिए, कहाँ-कहाँ अवसर हैं और कैसे-कैसे उसके लिए आवेदन होगा, कब आवेदन होगा, कब परीक्षा होगी। ये पूरी जानकारी होगी तो आपने अध्यापक बनने का जो रास्ता ये चुना है ना, इस रास्ते पर अपनी मंजिल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा, गिनती तो लाखों में जाएगी अगर ये आप लोग इसको सभी पदों को मिला लेंगे तो। पर बिल्कुल अभी जो वैकेंसी आप लोगों को देखने मिलने वाली हैं, चाहे वो केंद्र की भर्तियाँ हैं, चाहे वो अलग-अलग राज्यों की भर्तियाँ हैं, तो उनको मैं एक जानकारी जो अभी अगले 3-4 महीनों में आप लोगों को वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली है, उनकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। कब आवेदन होंगे, कब परीक्षा की संभावना है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ सीटेट के एक अभ्यर्थी को कहाँ-कहाँ वो आवेदन कर सकता है। एक सीटेट का अभ्यर्थी या तो प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकता है, कक्षा 5 तक का अध्यापक बन सकता है वो, या फिर 6 से 10वीं तक का अध्यापक बन सकता है। जो पीआईटी बनना चाहता है उसे पेपर 1 आप लोगों ने दिया है जो, वो पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए उसका। और 12th पास होने के बाद जो कोई बीएलएड किया हो या डीएलएड किया हो या कोई जेबीटी का डिप्लोमा जो आप लोगों का है, वो आपने किया हुआ हो उसके आधार पर यहाँ अध्यापक बन पाएंगे। बीएड वालों के लिए यहाँ आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद बीएड वाला अभ्यर्थी जो है वो पीआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी के लिए जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, उसने बीएड क्वालीफाई किया हो, बीएड किया हो, बीएड करने के बाद सीटेट पेपर 2 क्वालीफाई किया हो, वो व्यक्ति टीजीटी बन सकता है। तो अपनी-अपनी योग्यता आपको पता लग ही गई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने वैकेंसीज़ जो आप लोगों की हैं वो 2 भागों में बाँटी हैं। केंद्र की वैकेंसीज़ हैं, जो कि पूरे भारत में आप लोगों को जिनके विद्यालय देखने को मिलेंगे, आपके राज्य में भी होगा या कहीं और भी राज्य भी होगा। और जो बहुत अच्छी वैकेंसीज़ मानी जाती हैं, केंद्र की भर्तियाँ जो हैं, जहाँ पर सुविधाएँ भी मिलती हैं, क्वार्टर भी मिलेगा रहने के लिए, सब व्यवस्थाएँ वहीं होंगी आपकी, जहाँ विद्यालय होगा। दूसरा राज्यों की वैकेंसी है, तो केंद्र की भर्तियों की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को सबसे पहले केवीएस की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि केवीएस में कब क्या है, कितनी वैकेंसी है, कब इसका नोटिफ़िकेशन आएगा। मैंने वीडियो करके आप लोगों को बताया था, केवीएस ने अभी ट्रांसफर के लिए लिस्ट निकाली थी कि वैकेंट पोस्ट हमारे यहाँ कितनी है, लगभग 7,500 पोस्ट का डेटा जो है वो लेटेस्ट उसने दिया था। कुछ पोस्ट जो है वो ट्रांसफर से भर जाएंगी, लेकिन जो ट्रांसफर होंगे उसके बाद फिर उनके यहाँ जो है वो प्रमोशन वाला एग्जाम होगा, एलडीसी का एग्जाम होगा। उसके बाद फिर जो है आपकी टीजीटी की वैकेंसी निकलेंगी। पीआरटी और टीजीटी का जो नंबर है, वो अभी नंबर ये है लगभग के टीजीटी की लगभग 2800 पोस्ट खाली हैं और पीआरटी की लगभग 1600 पोस्ट खाली हैं। ये नंबर ट्रांसफर से थोड़ा बहुत इधर से इधर हो सकता है। 1600 पद जो हैं वो लोग प्रमोट होंगे, या ट्रांसफर ट्रांसफर में तो पोस्ट तो कम नहीं होती हैं, लेकिन जो लोग प्रमोट होंगे, प्रमोट होकर के अगर वो टीजीटी बनते हैं और टीजीटी वाले पीजीटी बन जाते हैं, तो ये नंबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा। हो सकता है ये 1600 से जो है वो 1800 हो जाए, हो सकता है ये 2800 से 3000 हो जाए, या 100-200 इधर-उधर हो जाएँ। तो कुल मिलाकर के आप लोग फिर भी मोटा-मोटा सा ये मान करके चलिए कि 4500 के आसपास आपकी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ हैं, जिनके लिए आवेदन कब होंगे? पहले ये ट्रांसफ़र की लिस्ट निकली थी, तो ट्रांसफ़र पूरे हो रहे हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराएँगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराने में लगभग 2 महीने का समय, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई लास्ट तक जो है वो डिपार्टमेंटल का अगर वो नोटिफ़िकेशन निकाल देते हैं, अगस्त-सितंबर तक जाकर के आप लोगों का वो सब निपट जाएगा। तो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कभी भी हमें जो है वो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और जिसकी परीक्षा उससे अगले 4 महीने बाद आपकी हो सकती है। तो ये मान करके चलिए कि अगर हमारा अक्टूबर-नवंबर में वैकेंसी आ जाती है, तो इसकी परीक्षा हमारी जो है वो मार्च या अप्रैल 25 में हमारी परीक्षा जो है वो हो सकती है। ये आप लोगों को एक मोटा-मोटा सा आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। इसके बाद नवोदय विद्यालय की बात करूँ, नवोदय विद्यालय का आप लोगों को पता ही है कि पूरा शेड्यूल भी जारी है। तो उसमें आप लोगों को सितंबर में एग्ज़ाम होना ही, 10,000 से ज़्यादा पद हैं, अगले महीने आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। अब ईएमआरएस की बात करूँ मैं, ईएमआरएस को लेकर के नोटिफ़िकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। इसमें हमारा जो अनुमान है, लगभग 28,000 पद हैं, जो कि जिन पर अभी 2 चरणों में वैकेंसी निकलनी है।
28,000 पदों में से अगर हम ये मान लें कि इस चरण में, दूसरे चरण में 2024 में जो वैकेंसीज निकलेंगी, अगर आधी वैकेंसीज भी निकलती है, लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसी निकलती हैं, या कम या ज़्यादा जो भी हो, लेकिन उसमें टीजीटी के, क्योंकि उसमें पीजीटी की भी वैकेंसीज में निकलेंगी, उसमें जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है उसकी भी वैकेंसीज भी निकलेंगी, तो 5,000 से ज़्यादा ही आप लोगों का अनुमान है वैकेंसीज रहेंगी पीआरटी और टीजीटी मिला करके। ज़्यादा तो होंगी, कम तो नहीं होंगी 5,000 से। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लगभग 5,000 से ज़्यादा पद ईएमआरएस में है। जुलाई अगस्त में कभी भी आप लोगों को नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल सकता है। मैं टाइम भी बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिला तो आप लोगों को जो है वो दिसंबर में एग्जाम इसका होने की संभावना है। ठीक है, दोनों डेट दे रहा हूँ मैं आपको सीधा सीधा सा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी करने पर फोकस कर सके और एक पूरा गाइडलाइन आप लोगों के दिमाग में रहे। ये जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ पूरा ऑथेंटिक है, सारा का सारा जो है वो वीडियोस करता रहा हूँ मैं लंबे समय से, तथ्य आप लोगों के सामने रखता रहा हूँ। आप पुरानी वीडियोस भी जाकर के मेरी देख सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यों में। राज्यों में 2 साल पहले, देखो यूपी की बात कर रहा हूं, तो यूपी में दो तरह की वैकेंसी निकलती है। एक गवर्नमेंट जो राज्य के इंटर कॉलेज होते हैं उनमें वैकेंसी निकलती है, और एक वैकेंसी निकलती है जो कि एक तो राज्य के इंटर कॉलेज होते हैं, एक होता है जो एडिड कॉलेज होते हैं। तो जो एडिड कॉलेज होते हैं उसका नंबर अभी जानकारी नहीं है, इसका नंबर क्योंकि अभी आयोग नहीं बना था, आयोग बना है, वो अपनी पूरी की पूरी अध्याचन इत्यादि सब कुछ करा करके इसका नंबर, बड़ा नंबर होगा जरूर, लेकिन अभी आइडिया नहीं है तो इसका कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं। लेकिन वैकेंसी इस पर भी निकलनी है, लगभग 4,500 पदों पर पहले पुरानी भर्ती जो है उसका एग्जाम होना है, और उसके बाद वैकेंसी निकलनी है। तो आप लोग ये मान करके चलिए, टीजीटी का जो एडिड कॉलेज का जो एग्जाम होगा, या इसकी जो वैकेंसी निकालेंगे ये लोग, ये निकाल सकते हैं कभी भी, मतलब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये वैकेंसी निकाल सकते हैं। एलटी का नोटिफिकेशन, एलटी की भर्ती के लिए 2 वर्ष पहले अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, पर क्योंकि भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद है, इसीलिए इस पर अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो 3,341 टीजीटी की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है टीजीटी की, एलटी के लिए, जो कि लाइसेंसेड टीचर कहा जाता है वहां पर, वही टीजीटी जो होता है राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं उनमें। तो ये वाली वैकेंसी आप लोगों को चाहे कल देखने को मिल जाए, चाहे एक आध महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाए, जब तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप लोग इसमें एकदम आवेदन कर पाओगे, क्योंकि आपका ये 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने का लगभग लगभग इसमें मिलेगा आपको, तो इसमें आप आवेदन कर पाओगे। तो ये मोटा सा बड़ा नंबर है भाई आप लोगों। अब डी ट्रिपल एस बी की बात करूं, डी ट्रिपल एस बी की जनवरी में वैकेंसी निकली थी, और उसकी परीक्षा होनी है, संभावना है कि सितंबर में परीक्षा होगी। लेकिन डी ट्रिपल एस बी का 2.0 की जानकारी लीक हुई है अभी। 4,000 से ज्यादा पदों पर पीआरटी टीजीटी के 4,000 से ज्यादा पदों पर जो है वैकेंसी निकलनी है। डीओई ने जो है वो डी ट्रिपल एस बी को अधियाचन भेज दिया है। इस पर आप लोगों को हो सकता है ये अगले महीने, उससे अगले महीने, 2-3 महीने के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसी निकाल सकते हैं इन 4,000 पदों के लिए डी ट्रिपल एस बी। पीआरटी का डेटा जो है वो काफ़ी बड़ा है अभी, और इस पर वैकेंसी जब निकलेगी, इसी के साथ वैकेंसी निकल सकती है, 1-2 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी निकल सकती है। इसमें अच्छे खासे पद हैं पीआरटी के लिए। अब मैं बात करूं, इसी तरह से उत्तराखंड का नंबर है, उत्तराखंड में 2,917 पदों पर पीआरटी के अभी वैकेंसी निकल चुकी है, उस पर केवल एग्जाम होना है, तो ये तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाओगे। पर एलटी के 1,544 पदों का अधियाचन भेजा गया है आयोग को, लोक सेवा आयोग को, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, तो वहां उस पर वैकेंसी जो है वो निकलेगी। ये एक नंबर आप लोगों के काम का है। तो इस तरह से ये कुछ राज्य हैं जहां पर आप लोगों को आवेदन कर सकते हो। एक बहुत बड़ा नंबर है, 2 लाख से ज्यादा भर्तियां जो हैं वो होनी है, 2,70,000 के आसपास आंकड़ा निकला है। जो नीतीश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि हम 5 लाख पदों पर भर्ती कराने वाले हैं, अभी 5,17,000 पदों पर, उनमें लगभग 2,70,000-75,000 वैकेंसी बीपीएससी की शिक्षा विभाग की हैं। लेकिन उसमें सीटेट से काम बनेगा नहीं, सीटेट उसमें किसी काम का नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिहार में स्टेट का जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा, और वो होगा अभी। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखना कि ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को देना है, इसके बाद आप लोग बिहार में टीचर बनने का सपना अपना देख पाएंगे। हरियाणा में 1,200 पदों पर जेबीटी के लिए अधियाचन भेजा गया है। आप लोग जब तक सीटेट का रिजल्ट आएगा तब तक ये वैकेंसी निकलेगी, उसके बाद ही निकलेगी, अभी 1-1.5-2 महीने में वैकेंसी निकलेगी ये वाली। और लेकिन इसमें भी हरियाणा टेट आप लोगों को चाहिए, तो इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाओगे।
तो भाई विद्यार्थियों, ये आप लोगों को मैंने मोटा-मोटा सा आंकड़ा दिया है। बिहार का मैं आपको बता दूँ कि पहले एस्टेट होगा, फिर वैकेंसी निकालेंगे 5वें चरण की, और फिर उसके बाद, क्योंकि चौथे चरण की वैकेंसी निकालने के लिए तो एस्टेट करा चुके हैं ये। 5वें चरण की वैकेंसी निकालने के लिए एस्टेट कराएँगे, फिर आपके लिए आवेदन कराएँगे, और वहाँ भी 1 लाख से ज़्यादा पद होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास इतना बड़ा अवसर है एग्ज़ाम्स देने का, तैयारी करने का। अब टीजीटी की तैयारी मैं आपको बताऊँ ना, चाहे पूरे भारत में टीजीटी कहीं भी देना हो, लगभग 70 से 80% तैयारी एक ही होती है। वही कॉमन सेक्शन होता है, वही आप लोगों का जो सब्जेक्टिव होता है, या पीआरटी की भी बात करूं तो वही तरीका है। चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, सब जगह उसी तरह का पेपर बनता है। अब आपके ऊपर निर्भर है, अपनी तैयारी कीजिएगा। कोई भी प्रश्न किसी तरह का भी है, मैंने कुछ स्टेट्स और इसमें जोड़ सकता था, जैसे कि अभी झारखंड है, झारखंड में वैकेंसी निकलनी है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकलनी है, राजस्थान बड़ा नंबर होता ही है, हमेशा ही राजस्थान तो कंटिन्यू वैकेंसी निकलती रहती है। उन पर भी आप लोगों के साथ अलग से बात करेंगे। उनका भी डेटा ऑथेंटिक नहीं था कि कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ है, इसलिए मैंने उनको अभी नहीं रखा है। पर राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बड़ा नंबर छत्तीसगढ़ का भी आप लोगों को बताऊंगा मैं अभी आने वाले समय में। वहाँ वैकेंसी निकलने को देखने को मिलेंगी आपको। और दक्षिण भारत के भी अलग अलग राज्यों में वैकेंसीज निकल ही रही हैं। आकाश भर वैकेंसीज हैं। बस आपके ऊपर है कि आप तैयारी करना कब शुरू करते हैं। तैयारी करना शुरू कीजिएगा, और जो भी प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों का सारे प्रश्नों का उत्तर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई।